हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। कल हमने इसका पहला चैप्टर कड़वक का हमने व्याख्यान किया था, उसके सारे पंक्तियों का अर्थ बताया था। आज का जो हमारा वीडियो है ये है सूरदास जी के ऊपर, जो कि सेकंड चैप्टर है अपना, है ना। काव्य खंड का ये सेकंड चैप्टर है, सूरदास जी के ऊपर है। सूरदास जी क्या है, भक्ति लीन के कवि हैं। ये भक्ति के भाव में बहुत विभोर रहते हैं और अपनी कविताओं में भक्ति में ही डूबे रहते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत लाजवाब कवि हैं। ये भगवान का देन देखिए कि सूरदास कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे। कुछ लोगों का कहना है कि बाद में अंधे हुए। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि जन्म से जो अंधा होगा वो दुनिया को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। लेकिन इसके बाद भी देखिए कि सूरदास जी इतना खतरनाक बयान करते हैं, इतना अच्छा मतलब वर्णन करते हैं, इतना अच्छा वर्णन करते हैं कृष्ण जी के बारे में कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पास आंख नहीं है तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि आप इतना अच्छा बखान कर लेते हैं। आइए उन्हीं सूरदास के बारे में हम उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। 1478 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। मतलब कंप्लीटली पता नहीं है, लेकिन अनुमान किया जाता है कि 1478 ईस्वी में हुआ होगा। ओके, इनका निधन कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए थे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। दिल्ली के निकट एक सिही नामक गांव है, वहीं पे इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ओके, निवास स्थान यानी ये कहाँ पे रहते हैं, सबसे अधिक कहाँ पे रहते हैं? तो ब्रज क्षेत्र में रहते हैं। सबसे पहले गौ घाट में रहे, फिर वृंदावन में रहे हैं, फिर पारसोली ग्राम में रहे हैं। ओके, इसके बाद से इनकी शिक्षा कैसी हुई है? तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, मतलब ये खुद से ही अपने ज्ञान को अर्जन किए हैं, खुद से ही अपने ज्ञान को पाए हैं। ओके, ये खुद के द्वारा मतलब खुद से पढ़ते गए या मतलब अपने दिमाग लगाते गए और आगे बढ़ते गए। फिर काव्य रचना, इन्होंने कई काव्यों की रचना की है। संगीत का विशद ज्ञान था, ये संगीत के लिए बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छा कवि थे जो संगीत के बारे में इनकी जानकारी थी। ओके, इनकी अभिरुचि किसमें थी? तो पर्यटन में थी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में घूमते रहते थे, जाते रहते थे। ओके, उसके बाद से ये सत्संग भी करते थे, कृष्ण भक्ति भी करते थे और वैराग्य थे। ओके, वैराग्य मतलब साधु संत जैसे थे। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके किस गुरु ने इनको दीक्षा दिया था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको क्या किया था? गुरु अपना शिक्षा दिया था। और शिक्षा कब प्राप्त हुआ था? 1509 से 1510 ईस्वी में माना गया है कि इनको शिक्षा इनको गुरु जी ने दिया था। ओके, आइए इनकी कृतियां को पढ़ते हैं कि इनके कौन कौन सी कृतियां हैं, इन्होंने कौन कौन से काव्यों की रचना की हैं। तो इन्होंने सूरसागर की रचना की है, इन्होंने साहित्य लहरी की रचना की है, इन्हें राधा रस केली की रचना की है और सूर सरावली की रचना की है, जिसमें सबसे अधिक इंपोर्टेंट है सूरसागर। कौन सा है? सूरसागर। ओके, अब सूरसागर के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में वर्णन करेंगे कि इन्होंने इस अपने काव्य खंड में के काव्यों में किस बारे में रचना की है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में पद दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम फिर इसको एज करके और इसके पंक्तियों को लिखते हैं, फिर आपको अर्थ बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए सूरदास जी के ये पद हैं कि सूरदास जी के क्या हैं? पद हैं। और पहला पद में भी ये पहला पंक्ति दी है, पहला वाला पद है। इसके दो पद हैं, तो पहले इसको हम अर्थ आपको बता देते हैं, उसके बाद से जो दूसरा वाला पद है उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। ये जो अर्थ है, ये जो काव्य खंड का जो काव्य पंक्तियां हैं, ये पंक्ति पता है किसके लिए दिया गया है? आप लोग देखे होंगे कि आप लोग भी छोटे बच्चे होंगे जब ना, तो आपकी मम्मी बड़ी दुलार से उठाती होंगी, कहती हैं बाबू हमारा उठ जा, बाबू हमारा उठ जा। बहुत मतलब बहुत पहलाती है मम्मी कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, उठ के देखो, सुबह दुआरे पे देखो तो घाम हो गया है, ये देखो कौवा बोल रहे हैं, मुर्गा बाग दे रहा है। वैसे ही कृष्ण जी के मम्मी जो हैं, कृष्ण जी की मम्मी अपने बच्चों को, अपने बच्चे मतलब कृष्ण जी को जगा रही हैं। और किस तरह जगा रही हैं, कितने प्रेम से जगा रही हैं, उसी के बारे में अपने सूरदास जी ने वर्णन किया है। अब देखिएगा इस कविता को जब पढ़ेंगे, हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे, आपको जब अर्थ बताएंगे तो आप लोग जरा विचार कीजिएगा कि सूरदास जी अंधे थे कि नहीं अंधे थे। ओके, चलिए मैं शुरुआत करता हूं आपको। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। ठीक है जी, कहती है उनका मम्मी कि जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज कुंवर, हे हमारे लाल, हे मेरे सोना बाबू। कहते हैं ना बच्चों को कि हे बाबू मेरे लाल,
ब्रजराज के कुंवर जागिए, कमल कुसुम फूले, कमल का मतलब होता है कमल, ठीक है, कमल क्या हो गए हैं, फूल गए हैं, ठीक है, कमल क्या हो चुके हैं, फूल चुके हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज के कुंवर, हे ब्रजराज के राजा जागिए, कमल क्या हो गए हैं, फूल चुके हैं, खिल गए हैं ना। ओके, देखिए कितने अपने बच्चों को लाड प्यार से जगा रही हैं। ओके, अगला लाइन है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद का मतलब होता है, देखिए कुमुद एक ऐसा कमल जैसा ये भी पौधा होता है, लेकिन इसका खासियत ये होता है कि ये रात में उगता है और सुबह में क्या होने लगता है, संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो उनकी मम्मी कह रही हैं कि अब वृंद का मतलब होता है मतलब समूह, ढेर, ठीक है, तो कहती हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद जो पौधा फूल है वो अब क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। भृंग लता भूले, और जो लताएं हैं वो भ्रमित हो गई हैं, अपनी रास्ता भूल गई हैं, ठीक है। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, तमचुर का मतलब देखिए क्या होता है, तमचुर का मतलब होता है मुर्गा, तमचुर का मतलब क्या होता है, मुर्गा, और खग मतलब होता है एक पक्षी है जो आकाश में उड़ता है। ओके, तो कह रहे हैं कि रोर मतलब देखिए क्या होता है, रोर का मतलब होता है कि ये एक आवाज है, अगर आपने पढ़ा होगा विभिन्न जानवरों का आवाज, तो कुत्ता भौं भौं करता है, हाँ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, शेर दहाड़ता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोरी। हाँ, तो मुर्गा भी देखते हैं तो दहाड़ मतलब मुर्गा भी बोलता है, कुकड़ों को बोलता है ना। वैसे ही कह रहे हैं कि तमचुर खग रोर सुनहु, मतलब मुर्गा कुकड़ू को बोलना शुरू कर दिया है, मुर्गा ने बाग देना शुरू कर दिया है, खग ने बाग देना शुरू कर दिया है, सुनो बोलत बन रही, और बन रही का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पे क्या होने लगे हैं, बोलने लगे हैं, यानी पेड़ पौधे भी जग गए हैं, अब आप भी उठ जाओ ना, पेड़ पौधे भी जग गए हैं, आप भी उठ जाओ, ठीक है, कौवा अपने मुर्गा बोलने लगा है, आप भी उठ जाओ। ओके, अगला लाइन है कि रावती गो खरिकन में बछरा हित धाई, रावती गो खरिकन में, मतलब कि रावती मतलब होता है रावना, रावना मतलब ये किसका आवाज है, गाय की आवाज है, गो का मतलब गाय, खरिकन मतलब जहाँ गाय बनाती है ना, कहाँ बनाती है गाय, आपके गौशाला में, तो रावती गो खरिकन में मतलब कि गाय जो है वो गौशाला में क्या कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों, क्योंकि बछड़ा हित धाई, अपने बछड़ा से मिलने के लिए, अपने बछड़ा से मिलने के लिए क्या हो गई हैं, गाय भी व्याकुल हो गई हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी वीडियोज। ओके, देखिए गाय क्या हो गई है कि गौशाला में अपने बछड़े से मिलने के लिए चिल्ला रही हैं, अब आप भी तो उठ जाओ, इतना सुबेर हो गया है ना जी। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु का मतलब होता है अस्त होना, मलिन सॉरी विधु का मतलब होता है चंद्रमा, विधु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो गया, मलिन हो रहा है, मलिन माने अस्त हो रहा है, अब डूब रहा है। रवि प्रकाश, सूर्य क्या कर रहे हैं, अब अपना प्रकाश देना शुरू कर दिए हैं, अब सूर्य अपना प्रकाश देना क्या किए हैं, शुरू कर दिए हैं। गावत नर नारी, और नर नारी क्या हो गए हैं, गाने शुरू कर दिए हैं। आप लोग देखे होंगे जब सुबह में आदमी उठता है ना, तो नहा धोवा लेता है, पूजा पाठ नहा धोवा लेता है, अब पूजा पाठ करने के लिए जाता है तो आरती गाना शुरू कर देता है, तो इसी वजह के बड़ा लोग गाते हैं। तो वही कह रही हैं कि मम्मी कि अब तो उठ जाइए ब्रजराज, अब उठ जाइए, कहाँ हैं कि अब देखिए तो अपने चंद्रमा अब क्या हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, सूर्य आ गए हैं, और नर नारी लोग क्या होने लगे हैं, गीत गाना शुरू कर दिए हैं। ओके, चलिए अगला लाइन है, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, सूर्य जी कहते हैं, सूर्यदास जी कहते हैं कि हे श्याम, हे श्याम, अब सुबह हो गया है, उठिए, प्रातः उठिए, सुबह में उठिए, अंबुज करधारी, यानी अब कमल को क्या कर लीजिए, धारण कर लीजिए, कमल को क्या कर लीजिए, धारण कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पंक्तियां समझ में आई होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो बहुत ईजी है ना, आई होप कि आपको ईजी लग रही होंगी। ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी बताइए कितना अच्छा मतलब बता रहे हैं कि ऐसे बोल रही हूँ कि मम्मी, तो बताइए एक आंख से अंधा आदमी इतना बखान कैसे कर सकता है। अभी इससे तो खतरनाक वाला जो है, इससे बढ़िया वाला जो पंक्तियां हैं नीचे वाला है, जो कि कृष्ण जी अपने पापा जी के गोदी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं और इसके बाद से आपको दूसरा बताते हैं, या देखिए आपको इसको एक बार दोहरा देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ओके,
जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, यानी कि ब्रज राजकुमार जाग जाइए, कमल क्या हो चुके हैं, फूल खिल चुके हैं, फूल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, और ये क्या हो गए हैं, कुमुद जो फूल है वो संकुचित हो गया है, भृंग लता भूले, और लताएं अपने रास्ता को भूल गई हैं, भ्रमित हो गई हैं। लमचुर तमचुर खग रोर सुनहूं, एक को मुर्गा जो है ये बाग देना शुरू कर दिया है, चिल्लाना शुरू कर दिया है। बोलत बन रही, पेड़ पौधे भी बोलने लगे हैं, अब तो आप जाग जाइए। रावती गो खरिकन में, और गाय जो है वो किसमें, गौशाला में रावना शुरू कर दी है, अपने किससे, बछड़ा हितदाई, बछड़ा से मिलने के लिए। ओके, विधो मलिन रवि प्रकाश, चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, सूर्य क्या हो रहे हैं, अब उग गए हैं। गावत नर नारी गाना शुरू कर दिए हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे श्याम जी, हे कृष्ण अब तो उठ जाओ, सुबह हो गई हैं, अंबुज कर धारी, और कमल को धारण कर लो। ओके, चलिए अब इसके बाद से जो इनके दूसरा पद है उसको हम लिखते हैं और आपको इसका अर्थ बताते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये सूरदास जी के पद के दूसरे पंक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरे पंक्ति से अब हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये पद क्या होता है पता है आपको, कहाँ इसमें पद लिखे हैं? तो देखिए, शायरी में जो शेर व शायरी होता है ना, शायरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो लाइन होता है ना उसको शेर शायरी बोलते हैं, हम लोग शेर बोलते हैं उसको। और जो ये कविता होते हैं उनमें जो लाइन होते हैं उनको हम पद बोलते हैं, समझे आपको, इसलिए इसको पद बोलते हैं। देखिए तो अब इसमें है कि खाना खिला रही हैं, खाना खा रहे हैं कान्हा जी, कृष्ण जी, और उनके बारे में अपने सूरदास जी कितना बखान किए हैं, कितना बड़ाई किए हैं, क्या बातें बोल रहे हैं। आइए हम इन पंक्तियों के माध्यम से पढ़कर देखते हैं। शुरुआत करो। जेवत श्याम नंद की कन्या, ठीक है, देखिए जेवत ये महाराष्ट्र के शब्द हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में खाना जब खाना खाते हैं हम लोग ना उसको बोलते हैं जेवन। ओके, तो जेवत मतलब खाना। ओके, और कन्या का मतलब होता है गोद में। ओके, आनंद मतलब उनके पिताजी का नाम नंद था, श्याम मतलब अपने खुद श्याम सांवले अपने कृष्ण जी। तो जेवत श्याम नंद की कन्या मतलब कि नंद के गोदी में श्याम जी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। नंद की गोदी में, अपने बाबा की गोदी में बैठकर श्याम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कछु खात कछु धरने गिरावत, छबे न रखते नंद रनिया। कछु खात मतलब कुछ खा रहे हैं, कछु धरने गिरावत, धरने का मतलब होता है धरती पे, ठीक है। तब देखिए उनके छोटा बच्चा कितना अच्छा लगता है ना, छोटा बच्चा का हाथ छोटा छोटा होता है, कुछ खाता है कुछ गिराता है, हाथ में से गिरते रहता है, कितना अच्छा लगता है दृश्य देखने में आपको कि कछु खात कछु धरने गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। छबे न रखती नंद रनिया, और ये जो दृश्य है, ये जो दृश्य कौन देख रहा है, नंद रनिया। तो नंद की रानी कौन है, अपने जसोदा जी क्या कर रही हैं, इन छवि को देख रही हैं, इन छवियों को निहार रही है। यही कह रहा है कि कछु खात कछु धरने गिरावत, छवि ने रखती नंद रनिया, कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं। हाँ, और ये छवि कौन देख रहे हैं, यशोदा जी देख रही है। ओके, बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया। अंगनिया का मतलब होता है बहु ढेर, अंगनिया मतलब क्या होता है, बहु ढेर। बरी, आपने दही बरी खाया है, आपने खाया तो जरूर होगा आपने, वही बरी है, वो वही बरी है बरी। अब बड़ा बेसन का बड़ा, ठीक जी, बरी खा रहे हैं, बड़ा खा रहे हैं बेसन के, बहु भातनी बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, व्यंजन विविध व्यंजन बने हुए हैं, अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के मतलब खाना वो क्या कर रहे हैं, लिए हुए हैं और खा रहे हैं, ठीक है। डारत खात लेत अपने कर, अपने से लेकर डाल रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना मस्त मतलब बता रहे हैं सूरदास जी। अब बताइए एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है इतना जबरदस्त सीन, देख सकता है, नहीं देख सकता है। लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं कि बाद में ये अंधे हुए, कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से ही अंधे थे, ठीक है। लेकिन इनकी पंक्तियां देखिए तो कितना जबरदस्त है। डारत खात लेत अपने कर, कुछ डारते हैं कुछ खाते हैं, अपने से लेकर खाते हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, रुचि मानत दधी दोनिया, दधी मतलब होता है कि दही के दुनिया, रतन कोटरवा दुनिया, उसे कह रहे हैं कि दधी मानत दही दुनिया। ये जो दही का दुनिया है इसको बहुत अधिक रुचिकर मानते हैं, बहुत इनका पसंदीदा है वो। ओके, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी,
मिश्री, अरे मिश्री देखे हैं अथी चीनी जैसा रहता है मोटा मोटा, तो मिश्री और दही मतलब दही और माखन मिश्रित करी, तो माखन है और उसमें दही है और उसमें मिश्री है, इन तीनों को फेंट दिए हैं, मिला दिए हैं। मुख नावत छवि धनिया, मुख में क्या करते हैं अपने डालते हैं, नावत मतलब है डालना, वो मुख में अपने क्या करते हैं डालते हैं, और ये छवि है जो है वो देखकर आदमी धन्य हो जाता है। वाह क्या सीन है, कितना मस्त सीन है कि कृष्ण जी मिश्री दही और माखन को मिलाकर खा रहे हैं। जब छोटा बच्चा खाता है ना तो इसके पूरा मुंह में भेज देता है, पूरा मुंह एकदम लगा लेता है, वो देखने लायक सीन होता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। वही वो दृश्य को देख कर बता रहे हैं। आपन खात मतलब अपने खाते हैं, नंद मुख नावत, और अपने पापा के मुंह में भी खिलाते हैं, उनके मुंह में भी डालते हैं। वाह कितना सुंदर सीन है कि अपने खाते हैं और अपने पापा के मुंह में डाल रहे हैं, खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और ये दृश्य बाबू कहने नहीं बनता, ये जो छवि है ये कहने नहीं बनता है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कहा नहीं जा सकता है, इसको हम बखान ही नहीं कर सकते हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत, ठीक है, रस का मतलब होता है मजा, हाँ रस मतलब क्या होता है मजा, अब बिलसत मतलब पाना, ठीक है। तो जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो मजा नंद जसोदा जी को मिल रहा है, जो सुख, जो ये प्यार भरी सीन है देखने को मिल रहा है किनको, नंद जसोदा को, सो नहीं तीहू भुवनिया, वो तीनों लोक में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया। देखिए अपने सूरदास जी कितने महान कवि हैं, क्या मांग रहे हैं जरा सोचिए। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, भोजन करने के बाद अब हाथ धोते हैं ना नंद जी, तो कहते हैं सूरदास जी कि हे नंद बाबा, हे नंद बाबा, मांगत सूर जुठनिया, हमको जन जुठवा बचा हुआ है कृष्ण जी का, वो भी हमको दे दीजिए, थोड़ा सा हमको दे दीजिए कि खा लूँ और मैं तर जाऊँ। ओके, ये अपने कृष्ण जी के बारे में इतना मतलब कृष्ण प्रेमी है, इतने बड़े कृष्ण प्रेमी है कि उनके जूठन मांग रहे हैं कि अब आप तो हाथ क्या कर दिए, अचमन कर लिए, मैंने हाथ धो लिए है, अब जब जूठवा बचा है तो हमको दे दीजिए कम से कम, ताकि मैं खा कर तर जाऊं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब लाइन के अर्थ समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको दोहरा देते हैं ताकि आपको और डिटेल्स क्लियर हो जाए। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत मतलब जेवत श्याम नंद की कन्या, श्याम जो है अपने पिताजी के गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं। छब्बे निरखती नंदरनिया, और ये दृश्य है वो यशोदा जी देख रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी, बड़ी खाते हैं, बेसन का बड़ा खाते हैं, बहुत प्रकार के खाते हैं। व्यंजन विविध अगनिया, बहुत प्रकार के व्यंजन को वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। डारत खात लेत अपने कर, अपने से लेकर डाल रहे हैं, खा रहे हैं। रुचित मानत दधी दुनिया, और दही की जो दुनिया है वो क्या करते हैं कि बहुत ही पसंदीदा चीज है। ओके, मिश्रित दही माखन मिश्रित करी, मिश्री दही और माखन को मिलाकर ही खा रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, और ये मुख में ना रहे हैं जो कि देखने लायक दृश्य बनता है। अपन खात नंद मुख नावत, अपने तो खाते ही हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं न जी। सो छवि कहत न बनिया, और ये दृश्य देखने जो दिखता है वो कहते नहीं बनता है, इतना बड़ाई करते हैं, इतना बड़ाई करते हैं कि कहने से नहीं चुक पाएगा ना। जो रस नंद जसोदा बिलसत, और जो ये मजा, जो ये रस नंद जसोदा जी को मिल रहा है, जो ये एंजॉय उनको मिल रहा है, सो नहीं तीन भुवनिया, ये तीनों लोगों में कहीं पे भी नहीं किसी को मिल रहा है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करने के बाद नंद जी क्या करते हैं, हाथ को धोते हैं, अचमन करते हैं। मांगत सूर्य जुठनिया, तो सूर्य जी क्या कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप अपने में से थोड़ा सा जूठन क्या कर दीजिए, दे दीजिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर आपसे आएगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओके, हमारी अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्त जब जुड़ेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा और हम इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। ओके, इसके बाद दूसरा जो वीडियो बनेगा इस पे इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।